हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या उस रिलेशनशिप के लिए आपको वेट करना चाहिए। ये शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, सबके लिए है। जो लोग सिंगल हो लेकिन पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो उनके लिए भी है। जो जैसे कि आपके सिचुएशन हो सकता है कि आप सिंगल हो और आप रिलेशनशिप में पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो लेकिन फिर भी आप अपने एक्स के लिए वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये है कि जैसे कि आप उस रिलेशनशिप में हो लेकिन आप कुछ प्रॉब्लम इश्यूज फेस कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप शादीशुदा हो लेकिन आपके डिवोर्स हो चुका है लेकिन आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। इट्स वेरी इजी क्योंकि नंबर्स है। आप अपने फेवरेट नंबर चॉइस कीजिए, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ और फिर क्विकली ये रीडिंग शुरू करती हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बस एक क्विकली आपको थैंक करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब किए, और जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो ओल्ड हो मेरे चैनल में, थैंक यू कि आप लोगों ने अभी भी मेरे बारे में मेरे चैनल देखते हो और मेरे सारे वीडियोस अपलोड होती है उनमें कमेंट सेक्शन में लिखते हो। थैंक यू गाइस। अब भी आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, उसके बाद ये रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। जिस रिलेशनशिप में आप हो उस रिलेशनशिप से क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको उस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए। गाइज 1 मिनट, लाइट थोड़ा कम है क्योंकि मैं मॉर्निंग लाइट में कर रही हूँ। 6 o'clock इन द मॉर्निंग है, मैं लाइट जला देती हूँ। चलिए अब ठीक है लाइट। गाइज मैं आप लोगों को कार्ड बता देती हूँ। ये है हर्मिट, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, 8 ऑफ शोर्ट्स कार्ड, नाइट ऑफ शोर्ट्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। और ये दोनों आपके एंजल्स कार्ड है। तो पहले इसमें डिस्कस करेंगे, बाद में एंजल्स कार्ड देखेंगे कि क्या एंजल्स कहना चाहते हैं। क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। नहीं, आपको बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो इंसान है ये आपके सोलमेट है, ट्रू सोलमेट, पास्ट बर्थ के ट्रू कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हुई है, वो भी फैमिली, रिलीजियन या कास्टिज्म के चलते हुए कन्फ्यूजन पैदा हुई है। और इसके वजह से आप लोगों को मूव ऑन नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर हार्मिट के कार्ड दिख रहे हैं कि हार्मिट के कार्ड है यहाँ पर,
और ये जो हर्मिट के कार्ड है ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो। तो जैसे ही आपने कमिटमेंट के लिए पूछा होगा उसने मना कर दिया होगा, लेकिन क्योंकि वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, वो इधर का भी सोच रहे हैं, आपके तरफ भी सोच रहे हैं, और आपके खुद के पेरेंट्स या फैमिली या कास्टिज्म रिलीजियन बार के वगैरह भी लिमिटेशन के वगैरह भी सोच रहे हैं, बट आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है गाइज, जैसे कि आपको इंटेलिजेंस के साथ इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आप लोग सन मून राइजिंग में जो वो एरीज लियो एंड सैजी कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड डेफिनेटली वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। एरीज लियो सैजी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियंस एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी यहाँ पर है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ए, एस, आर, TINGL, AHD, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपको मूव ऑन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप लोग बिल्कुल मूव ऑन मत करिए, क्योंकि ये इंसान आपके पास वापस आएगा। फिलहाल के लिए वो कंफ्यूज्ड है, इधर तो फैमिली रेस्ट्रिक्शन है, फैमिली ने उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, या आप लोगों के बारे में जैसे कि वो सोच रहा है लेकिन पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाया है, या कोई कास्टिज्म या कोई भी रेसिज्म या कोई रिलीजन इश्यूज है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 17, नंबर 4, 22 एंड 13 एंड नंबर 9, 27 एंड 18। आप लोगों के ये ट्रू सोलमेट है, 2 ऑफ कप्स की कार्ड है, ट्रू सोलमेट है। पास्ट लाइफ के एक बहुत ही कनेक्टेड चीज़ें आ रही है, पास्ट लाइफ के एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रही है, जिसके वजह से यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको इंटेलिजेंसी के साथ काम लेना चाहिए। अभी सेपरेशन हुई है लेकिन आगे में चल के ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे। ये जो कास्टिज्म या फैमिली रेस्ट्रिक्शन है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इनर चाइल्ड में आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, इनर चाइल्ड की कार्ड आ रही है, कहा जा रहा है कि हियर एंड नो मी। ऑब्वियसली आपको जो इनर चाइल्ड के जो बचपन में कुछ हुआ था या कुछ साल पहले जब आप मतलब टीनेजर थे उस टाइम में जो चीज़ें हुए थे, आपके साथ कुछ धोखा हुआ था या किसी ने धोखा किया था, उस चीज़ों को आपके माइंड में अभी भी चल रहा है। वो चीज़ ऐसे आपके माइंड में है कि आपको लगता है कि ये भी धोखेबाज है, वो भी धोखेबाज है, लेकिन उसमें आपको वर्क करना चाहिए, आपको एक्चुअली उसमें हीलिंग की एनर्जी लेना चाहिए। अगर आप उसमें हीलिंग की एनर्जी लोगे तो कुछ हद तक आपके जो ये सारे जो इश्यूज हो रही है, जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ शायद ये भी मुझे धोखा दे देगा फाइनली, ऐसे नहीं है, आप ट्रस्ट कर पाओगे। कई हद तक मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ पर देखिए कार्ड आ गया अप्रिशिएशन एंड हीलिंग। हीलिंग की कार्ड आ रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि आपको हीलिंग लेना चाहिए, कम से कम आपको हीलिंग लेना चाहिए, ये आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको बचपन से कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज है, आपको शायद लोगों ने धोखा दिया है या आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को देखे हो धोखा खाते हुए, तो यू हैव दिस इश्यूज गोइंग ऑन विथ यू। तो हमेशा आपको लगता है कि कोई ना कोई धोखा देने वाला है, इस बार अब भी ना धोखा हो जाए मेरे साथ, आगे ना धोखा हो जाए। इस तरीका के जो सिचुएशन है आपके साथ वो ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, तो आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो इंसान है ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अब भी हाँ फैमिली के वजह से थोड़ा इश्यूज हो गया है, लेकिन ये आपको, अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको छोड़ने वाला है तो ये छोड़ेंगे नहीं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो इनर चाइल्ड इश्यूज इसके साथ आपके साथ है, वो इश्यूज आपको ख़त्म करना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत इस इंसान के ऊपर फोकस रहना चाहिए, इंटेलिजेंसी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। जैसे कि वो बोलते हैं कभी कि मेरे फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है, पता है मेरी फैमिली मानेंगे नहीं तुम्हें शादी करने के लिए, तो आपको बताना चाहिए कि इस तरीक़े से आप अपने फैमिली को कन्विंस करो, क्या पता शायद मान जाए, या इस तरीक़ा से कुछ करो। तो इस तरीक़े से आपको थोड़ा इंटेलिजेंसी के साथ यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस चीज़ों को हैंडल कीजिए। आप हो भी इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, चार्मिंग, तो आपको थोड़ा इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंसी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज मुझे यहाँ पर कोई भी इश्यूज़ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। बाकी मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपके पास ज़रूर रिटर्न करेंगे। अब जब रिटर्न की बात आ गया है तो कब तक रिटर्न करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ 2 to 3 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स के बाद ये इंसान आपके पास ज़रूर आएंगे और इस तरीक़ा से जो चीज़ें, जो नेगेटिविटी चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है दोनों के बीच में, वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। आइए नेगेटिविटी कट करने के लिए एक छोटा सा तरीका अपनाएंगे कि ताकि आप लोगों के जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ है या नेगेटिविटी के इश्यूज़ है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। एक एंड ऑफ द वीडियो एक छोटा सा टेक्निक अपनाएंगे। आंखें सारे लोग बंद करेंगे और इस टेक्निक को अपनाते हैं ताकि आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाए आपकी लाइफ से। Let all the negative energy should go away from all of my viewers' life and consumed by the stone and the crystal. Those who choose pile number 1. Crystal, please absorb all the negative energy from their life and heal them. थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू रेकी ऊर्जा। डेफिनेटली आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया है उनकी होपफुली अब जो है आप आंसर मिल गया है। आपको डेफिनेटली आपको रहना है इस रिलेशनशिप में, मूव ऑन नहीं करना है। ये दोनों एंजल्स कार्ड हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इनको सेपरेट करते हैं, कार्ड को रखते हैं और आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था पाइल नंबर 2 उनकी रीडिंग करते हैं। क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? आपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, स्पाउस, लवर, पार्टनर, आपके घर में कोई बीमार है, इस तरीक़ा से मुझे जैसे कि स्पिरिट गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ 3 महीने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि घर में भी कोई बीमार है और आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, कंपेनियन, स्पाउस के साथ। आप लोग सन, मून, राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजिल। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते A, G, I, Z, S, P, L, Y, C, K, W, D। Y, R, I। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? नहीं, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ऐसे भी आप मूव ऑन कर लोगे तो भी आप अपने पार्टनर को कभी नहीं भूल सकते हो। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा आपके पार्टनर को भूलना। दैट्स काइंड ऑफ अ टोटली इम्पॉसिबल थिंग फॉर यू।
आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। उल्टा एम्प्रेसेस की कार्ड आ रही है और उसके साथ किंग ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप लोग को कार्ड में बता दूँ, 8 ऑफ वंस, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ शोर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेसेस। तो आप लोग आप जैसे उसके लिए बहुत इमोशनल हो, वो भी आपके लिए बहुत इमोशनल है। और शादी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के शादी हो चुका है। ज़्यादातर लोग जिन्होंने फाइल नंबर 2 चॉइस किया था, आप लोग शादीशुदा हो। अगर जिनकी शादी नहीं हुआ है, उनके एंगेजमेंट वगैरह हो चुके थे या कमिटमेंट मिल चुका था, और ऑल ऑफ अ सडन ये जो चीज़ें हुआ, ये हुआ, और इसके बाद जो है आप बिल्कुल अकेले हो पिछले 2.5 महीने से। लेकिन आगे आप दोनों के बातचीत भी हो जाएंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो शादी हो जाएंगे, और अगर आपकी शादी हो चुका है तो आप लोग फैमिली एक्सटेंशन के सोचोगे। तो आपको बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं, 0%, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उसे बहुत प्यार करते हो। तो यहाँ पर मूव ऑन करने की बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं है। यू शुड नॉट मूव ऑन, यू मस्ट बी देयर इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप जो है ये आप ही के लिए बना है, आपको बिल्कुल इस रिलेशनशिप में रहना है, मूव ऑन नहीं करना है। आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे लग रहे हैं आप लोग आर्मी पुलिस में हो, कुछ लोग आप लोग आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, और कुछ लोग आप लोग एनी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वर्ल्ड में से हो, क्रिएटिविटी में क्या हो आप लोग। तो आपको अगर मैं देखा जाए तो मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल इस कनेक्शन में रहना चाहिए। आर यू कैरिंग अराउंड रिग्रेट? इज देयर अ रिलेशनशिप दैट नीड्स हीलिंग but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with I am sorry. Take responsibilities and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you, then let it be go and be very proud of yourself. Making amends isn't easy, but it's a huge leap forward on your spiritual path. Bravo. आपने कुछ ऐसे किया है, आपके सामने मैं ये कार्ड्स रखना चाहती हूँ, आप लोग खुद ताकि पढ़ पाए। आपने कुछ ऐसे कर दिया है जिसके वजह से आपको, मतलब आपको वो इंसान नफरत करने लगा है या आपको सेपरेशन में जाना पड़ा। ये काइंड ऑफ आपके ही दोष था। शायद आपने लड़ाई किया या आपने कुछ उसको टाइम नहीं दे पाए, ये काइंड ऑफ आपके दोष है जिसके वजह से आपको वो आपके रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, आपको मूव ऑन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट मूव ऑन, यू मस्ट बी देयर इन दिस रिलेशनशिप। आपने कुछ ऐसे किया है जिसके वजह से आपको रिग्रेट होना चाहिए और आप रिग्रेट नहीं हो। आप, और इसी बात पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि क्यों ये रिग्रेट फील नहीं कर रहे, क्यों इस तरीक़े से हो रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। आर यू कैरिंग अराउंड रिग्रेट? इज देयर अ रिलेशनशिप दैट नीड्स हीलिंग बट यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू से? गिव योर प्राइड a rest and simply start with I am sorry. Take responsibility and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you and let it go and be very proud of yourself. Making amends isn't easy but the huge leap forward on your spiritual path. Bravo. आप लोग की हीलिंग के लिए मुझे एक स्पेशल जो है, एक स्पेशल स्टोन्स ला रही हूँ जो क्रिस्टल रेकी के एक हिस्सा है, उसमें से मैं आपको लास्ट में एंड ऑफ द सेशन हीलिंग करूँगी। सो गिव मी 1 मोमेंट प्लीज़। ओके, सो बेसिकली आपके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपकी सिचुएशन है। देखिए, आपके बेसिकली सिचुएशन ये है कि आप जो हो, आपने कुछ कर दिया था जिसके वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुई। चाहे वो आपने कॉन्फ्लिक्ट्स किया है, चाहे आपने उसके डाउट किया है और आप उसे ट्रस्ट नहीं कर पाए। रिलेशनशिप ख़त्म करने के बजाय या रिलेशनशिप में सेपरेशन आने के बजाय आप ही हो। तो आपको नहीं मूव ऑन करना चाहिए, आपको सिर्फ एक सिंपल चीज़ करना चाहिए, आई एम सॉरी बोलना चाहिए। उसके बाद ऐसे सिचुएशन आ रही है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये इंसान आपको ऑटोमेटिकली माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं कर रहे क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसको लगता है कि आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो गलत काम करके। तो इसके लिए
इसीलिए वो कहा जा रहा है कि आपको जो है आपको बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना चाहिए, उल्टा सॉरी बोलना चाहिए। आपको सॉरी बोलना चाहिए। वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने उसको सॉरी नहीं बोला। आपको अपोलॉजी करना चाहिए क्योंकि आपने गलत काम किया है इस इंसान के साथ। अगर आप गलत काम करते हो तो आपको उसके लिए अपोलॉजी तो मांगना चाहिए, तो आप अपोलॉजी मांगे ही नहीं, तो इसीलिए इस तरीके से सिचुएशन हुआ है। तो इसी के वजह से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, उल्टा आपको आई एम सॉरी बोल के पैचअप करने की कोशिश करना चाहिए और इस इंसान के लिए ज़रूर वेट करना चाहिए। आप मूव ऑन मत करिए, आप इस इंसान के लिए ज़रूर वेट कीजिए। आपके एक हीलिंग एनर्जी दूंगी मैं ये क्रिस्टल से, तो आप हीलिंग एनर्जी लेने की कोशिश कीजिए। Let heal all those people, those who choose pile number 2, and Reiki Urja help them in the healing process and heal their situation, their relationship. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आ रही है। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, वेट करना चाहिए? अब क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? जी ज़रूर, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया है आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ द हाई प्रिस्टेस, आपके अंदर इंट्यूशन पावर तो है। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको कार्ड पता चल गया है क्योंकि आप लोग मुझे बारी बारी बोलते हो कार्ड नहीं पता चलते हैं। गाइस, कार्ड पता चलने से भी एक्चुअली कुछ नहीं होते क्योंकि आपको इन एंड आउट इन डेप्थ टैरो के नॉलेज रहना चाहिए। एक ही टैरो कार्ड हर सिचुएशन में अलग बोलते हैं और दूसरे टैरो कार्ड्स के साथ कुछ अलग ही होती है। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? जी ज़रूर मूव ऑन करना चाहिए और न्यू बिगिनिंग करना चाहिए लाइफ में। टेम्परेंस की कार्ड आ रही है। टेम्परेंस की कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में कुछ अच्छा पाने की चांसेस है, वो भी 4 to 5 मंथ्स में आपके पास कुछ अच्छा होने की चांसेस है। लेकिन 7 ऑफ कप्स, आपके जो पार्टनर है वो उसके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे चॉइसेस है। बहुत पैशनेट इंसान है, गुड लुकिंग है, यंग है, बहुत चार्मिंग है, लोग उसे पसंद करते हैं और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आपको ऑलमोस्ट छोड़ चुका है। आपको आगे में उसको कर्मा मिलेंगे, आपको जस्टिस मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए
आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। फिलहाल क्या बोलूँगी, आप हमेशा के लिए उस इंसान से तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। उसके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हैं और हमेशा ही वो इन एंड आउट करता रहेगा। ये कार्ड कहते हैं कि आप इंट्यूटिव इंसान हो, आपको ये चीज़ पहले से ही पता है। ये जो मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ इससे बहुत पहले से ही आपको पता है कि ये चीज़ हो रही है। मुझे एक लड़की दिख रही है जिसके फेवरेट कलर है ब्लू एंड ग्रीन। तो ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ड्रेसेस पहनती है और अभी भी ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में पहन के मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ये चीज़ है। और आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, इस तरीके से काम करते हो। कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि आप लोग जुडिशियल जज, लॉ, गवर्नमेंट जॉब में हो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोग जैसे रिसर्चर हो, एजुकेशन में ट्रेनर हो। इस तरीके से आपके बैकग्राउंड आ रही है। ट्रेनर, टीचर, प्रोफेसर, इस तरीके से। क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? बिल्कुल कर जाना चाहिए, क्योंकि इस इंसान के पास आपके सिवा बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो सारे ऑप्शंस को अपनाएगा। आपको बारी बारी छोड़ के जाएंगे, इन एंड आउट करते रहेंगे और आपके साथ उसका अभी आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है। वो आपको बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि हाँ चलो तुम हो, तो फिर से आ जाता है, फिर चले जाते हैं। ये एक तरीका से है कि वो आपको एक्चुअली आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अगर कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है तो आप क्या ही करोगे। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि ये इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड है। और अगर आप मूव ऑन करोगे तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास 4 to 5 मंथ्स में, मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स में आपके पास बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आने वाला है। जो इंसान आएंगे, आपके हाथ थामेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो इंसान इस तरीक़ा से नहीं होंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर एंड पाइसिस, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 24 एंड नंबर 28, नंबर 30, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 18, नंबर 5, नंबर 16। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के, लवर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं TKYREMTCPLFXIG। इनमें से वी, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। वो आपके या आपके कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस या लवर्स के हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहिए, कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं। While there is a time and place for self improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Let go of who you think and you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. देखिए, मैंने अभी जिन लोगों को, आप लोगों को बोला है कि हाँ चलो आपको मूव ऑन करना चाहिए, यूनिवर्स के कार्ड भी वही आ रही है कि पास्ट को लेट गो करिए और आगे बढ़िए और आप खुद को जानिए, खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और खुद को प्यार कीजिए और प्यार से रखिए, पैम्पर कीजिए। और आगे में मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेल्फ लव कर लो, क्योंकि मैं देखती हूँ कई कई लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन में चले जाते हैं, सेल्फ लव के चक्करों में। तो कई सारे लोगों का मैं देखती हूँ कि आप लोगों की सेल्फ ऑब्सेशन हो जाती है। आप लोग सब कुछ चाहते हो, खुद के लिए ही चाहते हो, दूसरे के लिए सोचना ही बंद कर देते हो। तो दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे के लिए अगर सोचोगे तो तब भी कुछ चीज़ें अच्छे होती है। बट इतना ही बोलूँगी कि दिस इज़ समथिंग ग्रेट, लाइक आपको मूव ऑन करना चाहिए। और यूनिवर्स कह रहे कि मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ खुद हीलिंग के लिए। आप खुद को पैम्पर कीजिए, जैसे कि आप अगर फेशियल कराते हो या हेयर ट्रीटमेंट कराते हो या हेयर ऑयल से मसाज कर रहे हो, तो किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है। इस तरीका के आप अपने ट्रीटमेंट किया करें। ऐसे नहीं करो कि आप, हाँ
मूव ऑन करने के लिए बोला है, सेल्फ लव बोला है, तो सेल्फ ऑब्सेशन में ही बदल जाए, सिर्फ मैं हो जाए, तो वो चीज़ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो अगर आप स्वामी विवेकानंद या शारदा माँ जिन्होंने थे, रामकृष्ण परमहंस देव के वाइफ जो थे, उनके अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि आप मैं से जब आप सारे लोगों के तब आओगे ना, तब भी जाके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। कई बार मैं देखती हूँ कि कई टैरो कार्ड रीडर्स ऐसे बोलते हैं कि आप सेल्फ लव करिए, जो बाद में उस इंसान के लिए सेल्फ ऑब्सेशन में बदल जाते हैं। वो सेल्फ के सिवा और कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि मैं से जागे, आप लोगों के लिए ज़रूर सोचिए, दूसरे के लिए सोचिए, अच्छा कीजिए, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा खुद को भी पैम्पर करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप थोड़ा खुद को पैम्पर कीजिए, खुद के साथ कुछ अच्छा कीजिए। और थोड़ा जैसे किसी को फेशियल पसंद है, किसी को पेडिक्योर, किसी को मैनिक्योर, किसी को हेयर मसाज पसंद है, किसी को फिटनेस के लिए जाना पसंद है, वो सब कीजिए। वो सब क्या है, टेक केयर कीजिए खुद के अच्छे से। लेकिन मैं सेल्फ ऑब्सेशन में बदलने के लिए आपको नहीं कहूँगी। बट हाँ, जिस किसी तरीके से इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, दूसरे चॉइस अपना लिया है, उस तरीके से उसको कर्मा भी मिलने वाला है, उसके कर्मा ज़रूर है। आप चिंता मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि उसने आपके साथ गलत किया और कर्मा नहीं है, उसके कर्मा ज़रूर है। वो कार्मिक जो इश्यूज है वो उसको भुगतना ही पड़ेगा इस लाइफ में। तो लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा पैम्पर कीजिए और आगे मूव ऑन हो जाइए। तो ये क्वेश्चन था कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आपको बिल्कुल मूव ऑन कर जाना चाहिए। आइए देखते हैं लास्ट फाइल, जिन्होंने फाइल नंबर 4 चॉइस किया था, उनकी क्या रीडिंग आती है। आपको रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वाओ, मैं देख पा रही स्पिरिट एनिमल टाइगर। आप लोग बहुत ही ज़्यादा धुरंधर इंसान हो, जब जो ठान लेते हो वही काम करके रखते हो, किसी से नहीं डरते हो। आपको रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ये बहुत ही एक बहुत अजीब सा एक मतलब फाइल्स निकाला हुआ है। इसलिए मैं आप बहुत ज़्यादा कार्ड्स और निकाली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जिन्होंने फाइल नंबर 4 चॉइस किया है, पहले बता दूं, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली टॉरस हो। टॉरस, एरी, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियन, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, इनमें से हो। आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपको बेसिकली रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पाओगे। अगर अकॉर्डिंग टू कार्ड्स जाए तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पाओगे। आपका इश्यूज होंगे, और आपके थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को कार्ड बता दूं, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ शूट्स, 3 ऑफ शूट्स, वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स।
आप लोगों के इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर आप लोग अभी सेपरेशन से चल रहे हो, सेपरेशन है दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी जो है वो, उसके वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ कि वो चले जाएंगे, वो थर्ड पार्टी ज़्यादा रहेगा नहीं, थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन है नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेंगे, वो वापस भी आएगा और आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा। क्योंकि इस इंसान जिसे आप प्यार करते हो, इसके अंदर थोड़ा ईगो इश्यूज है, थोड़ा वो जो चीज़ करते हैं वो मानता नहीं है, उसको लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तो वो जो गलत भी काम करते हैं उसे वो सही समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज है, बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज है, और आप लोगों को वो ईगो इश्यूज बर्दाश्त नहीं होता है, बारी बारी लड़ाई झगड़ा होता है। शादी के भी आप लोगों के बात बनेंगे, लेकिन अगर मेरी सजेशन आप मानो तो मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ईगो प्रॉब्लम है। एक इंसान बारी बारी गलती करता है लेकिन मानते नहीं है, दूसरा इंसान जो है वो बार बार बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आपका एक कार्ड ऐसे आ रही है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, उसके लिए आप इंतज़ार करोगे और उसी से ही शादी करोगे, इस तरीके से मुझे लग रहा है कि उसको इतना ज़्यादा आप प्यार करते हो कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ऐसे कोई इश्यूज नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के पास रह जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी और उसके कनेक्शन जो है वो कार्मिक है, वो कट जाएंगे, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, बस कुछ ही महीने के लिए, 4-5 महीने के बाद थर्ड पार्टी चले जाएंगे और वो इंसान आपके पास आ जाएंगे। लेकिन वापस आने के बावजूद भी आपके बार बार जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ख़त्म नहीं होगा, बार बार आपके कॉन्फ्लिक्ट्स लगे रहेंगे। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में शादी के बाद में भी मुझे स्पिरिट गाइडेंस मिल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप सीधा ये सब चीज़ों को देखने के लिए इनकार करोगे, और आपको जो है आपको आप वेट करोगे, उसके लिए इंतज़ार करोगे। मूव ऑन तो आप कर ही नहीं सकते इस इंसान के या इस कनेक्शन से, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप सजेशन मानोगे तो मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि इतना ईगो क्लैशेस, इतना आर्ग्यूमेंट, एक इंसान बार बार गलती करके मानते नहीं है, बार बार आना जाना, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके बस की बात नहीं है। यूनिवर्स की देखते एंजल्स क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लाइफ एंड इनोवेशन, डायमेंशनल गेटवे, प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज समझिए लाइफ का, क्योंकि आपके जो है आपको प्रायोरिटीज समझना ज़रूरी है, और आपको समझना चाहिए कि इस इंसान के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपके साथ इश्यूज होता रहेगा। तो अपना प्रायोरिटी समझिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं तो देख ही पा रही हूँ कि आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे उससे, लेकिन फिर भी एक कोशिश करिए, क्योंकि ये इंसान आपके पास आएगा वापस, आपके साथ भी देंगे, लेकिन हमेशा इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी कनेक्शन रहेगा, लड़ाई रहेगा, झगड़ा रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, और वो हमेशा अपने बचाव करेंगे, झूठ बोल के, मैनिपुलेशन करके बचाव करेंगे, ईगो इश्यूज रहेगा। तो इतने सारे चीज़ों के साथ आप शादी के बाद क्यों डील करना है या क्यों करना चाहते हो वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको शादी के बाद ये सारे इश्यूज डील नहीं करना चाहिए। इंडीड आपको थोड़ा फोकस होना चाहिए कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, थोड़ा टफ डिसीजन लेके मूव ऑन कर जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी परेशानी के बात हो क्यों ना। आइए, इन्होंने जिन्होंने चॉइस किया है उनके लिए एक हीलिंग एनर्जी भेजते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से। ऑल्सो आर्कएंजल रफाइल की तरफ से। यूनिवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 4 चॉइस किया था उनके एनर्जी को ऐसे प्रोसेस कीजिए कि ये मूव ऑन कर जाए, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसमें ना रहे या उससे शादी ना करे। गाइस, इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी मच।
और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो नया नया वीडियोस है वो देखते रहिए। अगर आप देखते रहोगे तो आई वुड बी वेरी ग्लैड। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड सीइंग माय वीडियोस, माय पोस्ट एंड कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए पोस्ट के नीचे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।